प्यारे साथियों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आ चुकी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि जितने भी साथी हैं वो चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनके लिए मन में बहुत सारी शंकाएं आ रही हैं। मुझे पता है उनके जो मित्र हैं, पड़ोसी हैं, वो बोल रहे हैं, वो मतलब डंट काट रहे हैं कि जैसे कि चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म भर रहा है, ठीक है ना। तो मैं आज आपके जितने भी डाउट हैं इस भर्ती को लेके, उन डाउट के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। आमतौर पर जिस इंसान के माइंड में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके लिए आज बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल सभी साथी जितने भी हैं फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन चांस रहने वाला है, ठीक है ना। आप सभी को पता होगा जो नौकरी शब्द है, ठीक है ना, जो नौकरी शब्द है उसमें मेरे प्यारे साथियों नौकर प्लस ई से मिलकर बना है, ठीक है ना। किससे मिलकर बना है? नौकर प्लस ई से मिलकर बना है। तो बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो बोल रहे हैं इसमें तो नौकर नौकर बन के रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथी बहुत सारे परेशान हैं क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये जो नौकरी है वो एक नौकर की तरह रहना पड़ेगा, अधिकारियों की चापलूसी करनी पड़ेगी। तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, क्या ये नौकरी आपको कोई अधिकारी दे रहा है क्या? आप सभी को पता होगा कि आपको जो नौकरी दी जा रही है वो सरकार के द्वारा दी जा रही है। क्या आपको ये भी पता होगा कि जितने भी विभाग होते हैं उनमें कोई ना कोई आपके ऊपर तो होता ही है, अधिकारी तो होता ही है। जैसे कि थर्ड ग्रेड है उसके वो सेकंड ग्रेड के अंडर में आता है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंडर में आता है, और जो फर्स्ट ग्रेड है वो प्रिंसिपल के अंदर आता है। तो ऐसे ही जो फोर्थ ग्रेड है वो थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड तीनों के सामने आता है, तीनों के अंडरग्रेड आता है, ठीक है ना। तो मैं बस आपको यही बताना चाहूंगा कि ये कोई अधिकारियों की चापलूसी करने वाली नौकरी नहीं है, क्योंकि ये नौकरी आपको सरकार दे रही है, ना कि कोई अधिकारी। अगर आपको कोई अधिकारी नौकरी दे रहा है तो मुझे बताओ, बिल्कुल कल सुबह एसओजी सबसे पहले उसे उठा ले जाएगी, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई बंदा है जो अधिकारी इस नौकरी को दे रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये नौकरी आपको सरकार के द्वारा मिल रही है। किसके द्वारा मिल रही है? सरकार के द्वारा मिल रही है। तो बिल्कुल सरकारी नौकरी है। इसमें अधिकारियों की चापलूसी आज के टाइम पे कौन सा जो व्यक्ति है वो अधिकारियों की चापलूसी कर रहा है? मेरे प्यारे साथियों, काम काम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अधिकारियों की चापलूसी करनी पड़े, क्योंकि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि अधिकारी आपको नौकरी दे रहा हो। क्या आपको बाथरूम साफ करना पड़ेगा? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमको तो सफाई भी करनी पड़ेगी ऑफिस में। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में सफाई कर्मचारी की भर्ती हुई हो रही है। तो वो किस लिए हो रही है? फोर्थ ग्रेड अलग पोस्ट हो गई, जैसे थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड वैसे ही फोर्थ ग्रेड है, ठीक है ना। आप सभी को पता होगा अधिकारी तो किसी ना किसी के अंडर में आते हैं। यहाँ पर कोई भी नौकरी छोटी नहीं है, कोई भी नौकरी बड़ी नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है कोई भी नौकरी अधिकारी के अंडर आ रही है तो वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि हर नौकरी किसी ना किसी अधिकारी के अंडर आती है, ठीक है ना। तो कोई भी नौकरी छोटी नहीं है, कोई भी बड़ी नहीं है। आपको यहाँ पर बाथरूम साफ या फिर कमरे की सफाई ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए आपके लिए अलग से वैकेंसी है सफाई कर्मचारी की, ठीक है ना। हर स्टेट में सफाई कर्मचारी की अलग से भर्ती होती है। फोर्थ ग्रेड का जो काम है वो मैं आपको वही बताऊंगा कि फोर्थ ग्रेड की पोस्ट पर आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या हमें झाड़ू मारना पड़ेगा? तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, आपको कहीं पर भी किसी भी चीज में झाड़ू नहीं मारना है। थोड़ा बहुत मैं भी आपको बताऊंगा कि फोर्थ ग्रेड में क्या क्या काम करना पड़ेगा। पहले आपके जो मन में जो माइंड में जो सवाल उठ रहे हैं, ठीक है ना, फॉर्म भी नहीं भर रहे हैं लोग। जब कोई व्यक्ति फॉर्म भर रहा है तो उसका दोस्त बोल रहा है कि अरे देखो इसको फोर्थ ग्रेड का फॉर्म भर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी नौकरी बड़ी नहीं होती, कोई भी छोटी नहीं होती। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जरूर जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करें, क्योंकि आपको ही पता है कंपटीशन इतना हार्ड हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। और आपको बताऊं क्या झूठे कप धोने पड़ेंगे इसमें? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। हर ऑफिस के बाहर डिस्पोजल ग्लास आते हैं, ठीक है ना, और हर ऑफिस के बाहर चाय की टपरी होती है। कोई भी किसी से ऐसा कुछ काम नहीं कर पाता है। और मैं आपको बता दूं ऑफिस ऐसी जगह पे होती है, हमेशा सिटी के जगह पे होती है, और वहां पर चाय की टपरी जरूर होती है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कप भी धोने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और आपको क्या अधिकारी के बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो अधिकारी है उसके बच्चे तो जयपुर मानसरोवर में पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपकी नौकरी है चौधरी की नाड़ी में, ठीक है ना। ऐसी ऐसी गांव में लगेगी, ऐसी ऐसी पोस्ट पंचायतों में भी लगेगी। तो क्या अधिकारी के बच्चे वहां पे पढ़ेंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अधिकारियों के बच्चों को आपको छोड़ना पड़े। बिल्कुल ऐसा कोई पर्सनल काम आपसे नहीं कराया जाएगा। फोर्थ ग्रेड का काम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल
जो मुख्य कार्य है फोर्थ ग्रेड के व्यक्ति को जो करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। जो मुख्य कार्य मैं आपको एक बार बता देता हूँ, और जो साथी नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि फोर्थ ग्रेड की पूरी तैयारी बिल्कुल निःशुल्क बैच से हमारे इसी चैनल पर कराई जाएगी। तो बिल्कुल एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैं आपके लिए कुछ हस्तलिखित फ्री नोट्स आपके लिए तैयार कर रहा हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल फोर्थ ग्रेड के जो अधिकारी को करने लायक जो कार्य है वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। सबसे पहला तो सबसे मुख्य कार्य है डाक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जैसे कि आपकी नौकरी लगी हुई है स्कूल में, ठीक है, तो आप उस डाक को डीओ ऑफिस तक पहुंचाएंगे, तो ये आपका एक कार्य हो सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल ये कोई आम बात नहीं, ये तो थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड यानी सेकंड ग्रेड के टीचर भी करते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये कोई ऐसा काम नहीं है। फाइल को क्रमांक के अनुसार ऑफिस में रखना। जैसे कि आप कलेक्टर के ऑफिस में लगे हुए हो, तो क्या कलेक्टर थोड़ी आएगा फाइलों को चेक करने, या फिर तो आपको उसे क्रम से उनके सामने पेश करना है, ठीक है ना। अगर आपकी ऑफिस में अत्यधिक भीड़ होती है तो वहां पर अनुशासन बनाना, तो ये तो कोई आम आदमी भी कर लेता है। जैसे कि आपकी नौकरी नहीं है, ठीक है ना, आप कहीं पर खड़े हुए हो, आपसे बोल दिया जाए कि आप इस लाइन को अच्छे से क्रम से मेरे पास भेजो, तो एक एक करके आप भेजोगे, अनुशासन बनाएंगे, ठीक है ना। और ऑफिस के सभी कार्य की जिम्मेदारी रखना। जैसे कि ऑफिस में जो कुछ भी हो रहा है उसका लेखा जोखा रखना आपका काम होगा, ठीक है ना। और ऑफिस खोलने और बंद करने का जो मुख्य कार्य है आपका, तीन मुख्य कार्य हैं। देखो, एक तो आपका डाक एक जगह से दूसरी जगह रखना, और ऑफिस की सभी कार्यों की जिम्मेदारी रखना, और ऑफिस खोलने और बंद करने का कार्य करना, ठीक है ना। आपके जो मुख्य कार्य रहने वाले हैं यही तीन कार्य रहने वाले हैं। तो आप टेंशन फ्री रहिए, आराम से फॉर्म फिल कीजिए, बिल्कुल बेधड़क रहिए। आपको किसी भी अधिकारी की चापलूसी नहीं करनी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल आप शिकायत कर सकते हैं कि कोई अधिकारी आप पर दबाव डालता है या फिर कुछ भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। मैं आपको एक फोर्थ ग्रेड अधिकारी से भी लाइव इंटरव्यू करवाऊंगा कुछ दिनों बाद, ठीक है ना। बिल्कुल आप फॉर्म फिल कीजिए, पहले आप नौकरी तो लीजिए, भले ही आप ना करें, ठीक है ना। आप फॉर्म फिल करके नौकरी तो लीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे कि आपको करनी है या नहीं करनी है, ठीक है ना। आप फोर्थ ग्रेड यानी आप इससे कम पोस्ट समझ रहे हो, जैसे कि आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप एक बार इससे जॉब की तरह से आप एक बार इससे पाके तो देखो। आपको अगर लग रहा है कि ये हल्की वैकेंसी है तो आप इसे पाके तो बताओ मुझे। बिल्कुल आपको करना है या नहीं करना है वो तो बाद में फैसला होगा ना। सबसे पहले आप फॉर्म फिल कीजिए, फॉर्म फिल करने के बाद आप इस जॉब को लगाइए, फिर आपको करनी है या नहीं करनी है फिर आपके ऊपर फैसला रहेगा, ठीक है ना। तो थैंक यू, आज को मुझे बस इतना ही बताना था कि आप इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो आपके माइंड में जो कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या अधिकारियों की चापलूसी करनी होगी, क्या बाथरूम साफ करना होगा, क्या हमें झाड़ू लगाना होगा, क्या जूते कब धोने पड़ेंगे, तो इन सभी के डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे साथियों। आपसे एक अनुरोध करता हूं, आप सभी साथी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, क्योंकि पूरी बेहतरीन तैयारी हम अब इसी चैनल पर कराने वाले हैं। और जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं, तो टेलीग्राम चैनल पुनीत अकेडमी ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रखी है, ठीक है ना। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, तो थैंक यू, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।